वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैट्रिक्स जो 12th एनसीईआरटी से लिया गया है, उसके सारे डेफिनेशन और उसमें यूज किए जाने वाले सारे टर्म्स जो आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले डेफिनेशन समझेंगे मैट्रिक्स का। तो डेफिनेशन क्या कहता है? A rectangular arrangement of numbers or functions is called matrix। तो इसका कहने का मतलब है वह चाहे नंबर हो या कोई फंक्शन हो। फंक्शन का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर आप ट्रिगोनोमेट्री ले सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। और नंबर्स का तो मतलब समझते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर है ना। तो उन सभी का आयताकार सजावट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो बस इतना ही आप समझ ले कि नंबरों का सजावट होता है, आयताकार सजावट होता है, वह मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा एकदम 5 1 3, आपको एक लाइन में लिखना है ऐसे एकदम सेम। उसके नीचे आपको डिजिट को लिखना है लाइन में, ठीक है। जैसे मैंने 5 के नीचे 4 लिखा, 1 के नीचे 5 लिखा, 3 के नीचे 6 लिखा। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप चाहे जो संख्या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट का यूज करना है। तो बिग ब्रैकेट आपने यूज किया। तो अब देखिए इसको गौर से, आपको ये कैसा लग रहा है? ये आयताकार सजावट लग रहा है। इस आयत में आपने क्या किया? इस नंबर को सजाया है। इसीलिए कहता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से ऐसे लिख लीजिए। और ये भी क्या कहलाएगा? आपका मैट्रिक्स। तो नंबर को आप लिख दीजिए एकदम, और उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट से उसे क्लोज कर देना है, तो वह मैट्रिक्स कहलाएगा। ये इसका डेफिनेशन है। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म्स जानेंगे जो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें मदद करेगी। तो आइए, सबसे पहला टर्म्स इसमें जो यूज किया जाएगा वो है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स आप लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर में जो भी डिजिट हो या कोई फंक्शन हो, कोई भी नंबर्स हो, वह सब क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर में ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सारे के सारे क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स। मतलब मैट्रिक्स के अंदर में चाहे वो जो भी हो, डिजिट हो या कोई फंक्शन हो या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, वह कहलाएगा एलिमेंट्स। तो आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स के अंदर में जो भी डिजिट होते हैं, जो नंबर होते हैं, वह एलिमेंट्स कहलाता है। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डेफिनेशन भी वही कह रहा है, द नंबर्स और फंक्शन इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर में जो भी नंबर हो या कोई फंक्शन हो, वह एलिमेंट्स कहलाता है। अब हम इसके अगला टर्म्स के बारे में जानेंगे, रो के बारे में। तो चलिए रो के बारे में समझते हैं। रो का डेफिनेशन कहता है द एलिमेंट्स लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बाएं से दाएं, है ना, वह क्या कहलाएगा? रो। जैसे यहाँ पर देखिए, आप जब बाएं से दाएं जाएंगे, ये वाला बाएं से दाएं गए ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी आप बाएं से दाएं जाएंगे, ये भी क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। इसमें भी आप देखिए बाएं से दाएं गए हैं, है ना, मतलब बाएं से दाएं, ये क्या कहलाएगा? रो। तो ये पहला रो कहलाएगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे? R1, ठीक है। उसी प्रकार ये दूसरा रो हो गया ना, ये भी बाएं से दाएं गए, तो ये दूसरा लाइन में है, ये भी रो कहलाएगा, लेकिन यह R2 कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है रो। उसी प्रकार ये क्या कहलाएगा? ये कौन सा रो होगा? तीसरा नंबर का, R3। तो समझ गए होंगे। तो रो को आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। जब बाएं से आप दाएं जाएंगे मैट्रिक्स में, हाँ, बाएं से दाएं जाएंगे, तो वह क्या कहलाएगा? रो, ठीक है। तो ये चूँकि ये पहले है इसलिए पहला रो कहलाया, ये दूसरा है इसलिए दूसरा रो कहलाया, और ये तीसरा है, ये तीसरा रो कहलाया है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कॉलम के बारे में। कॉलम के बारे में जानेंगे। कॉलम क्या कहता है? तो इसका पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं। द एलिमेंट्स लाइंग इन अ वर्टिकल लाइन। मतलब कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए, वर्टिकल लाइन्स का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, वह कहलाएगा आपका कॉलम। जैसे आप यहाँ पर 8 5 6, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, 11 12
15, ठीक है। और चाहे आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कितनों का आपका एलिमेंट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर, तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे वह कॉलम कहलाएगा। आप यहाँ चाहें तो और भी डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन मैं बताऊँगा। चलिए, तो आप ऊपर से नीचे, मतलब देखिए ये ऊपर से है ना, ये ऊपर से नीचे है ना। जब ऊपर से आप नीचे आएंगे तो मतलब ये जो लाइन हो गया ऊपर से नीचे, ये कहलाएगा कॉलम। तो ये पहला लाइन है, इसीलिए हम कॉलम C1, कॉलम C4 कॉलम है ना, इसे हम कहेंगे C1। उसी प्रकार ये दूसरा लाइन है, तो इसे क्या कहेंगे, C2, मतलब कॉलम 2, कॉलम नंबर कितना है 2। उसी प्रकार ये आपका क्या कहलाएगा, C3, मतलब कॉलम 3। तो आपका ये आप समझ गए होंगे डेफिनेशन जो कहता है द एलिमेंट्स लाइंग इन अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, जो खड़ी लाइन होता है ना, ये ऊर्ध्वाधर, इसे हम ऊर्ध्वाधर लाइन भी कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा है, मतलब ऊपर से नीचे आइए तो ये आपका कॉलम कहलाएगा। मैट्रिक्स में जब ऊपर से नीचे आएंगे ये कॉलम्स कहलाएगा। यहाँ भी देखिए ये कॉलम्स है, लेकिन ये दूसरा नंबर का कॉलम है और ये तीसरा नंबर का कॉलम्स है। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कॉलम क्या है। चलिए, अब हम लोग इसका लास्ट टर्म जो यूज करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम लोग जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो डेफिनेशन कहता है अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is of the order m by n, या m into n है, इसे हम पढ़ेंगे m by n, which is read as m by n। तो डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें आप थोड़ा गौर करेंगे, ज़रा देखिए इसमें क्या है। जो ऑर्डर लिखे जाते हैं, पहले ये देखिए इसमें कितना रो है। तो ये देखिए ऐसे करके जो चलेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे करके जो जाएंगे, ये पहला रो हो गया है ना, R1। और ऐसे करके लेफ़्ट से राइट जाएंगे, बाएं से दाएं, हमने पीछे बताया भी है कि बाएं से दाएं जाने पर वो रो होता है। तो ये जाएंगे, ये क्या हो गया, रो 3 है ना। आप इस जो मैट्रिक्स है ना, ये बिग ब्रैकेट, इसमें आप जो भी नंबर चाहें आप अपने मर्ज़ी से लिख सकते हैं, कोई सा भी नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही लिखें आप, ठीक है। तो मेरा कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि बाएं से दाएं जब जाएंगे वह आपको रो कहलाएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे वह कॉलम कहलाएगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम। तो ये पहला कॉलम हो गया। ये फिर ऊपर से नीचे जाएंगे, दूसरा है, तो ये क्या कहलाएगा, दूसरा कॉलम, इसे C2 लिखेंगे ये। और क्या हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। तो आप यहाँ पर देखें पहला रो में कौन कौन सा एलिमेंट्स आया है, ये सारे 5, 10, 11 है ना। उसी प्रकार दूसरा रो, ये तीसरा रो है ना, और ये कॉलम हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि टोटल रो कितना है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 3, ठीक है। और टोटल कॉलम कितना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है ना, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे कैसे, 3/3, मतलब इसका ऑर्डर जो हो गया मैट्रिक्स का वह 3/3 है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसका रो और कॉलम दोनों एक ही हो, 3 रो 3 कॉलम, ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है किसी मैट्रिक्स में 2 रो हो और 3 कॉलम हो सकता है किसी में 3 रो हो 2 कॉलम हो, है ना। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसका रो और कॉलम सेम हो, बट यहाँ पर रो और कॉलम सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3/3 लिखा है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि सिर्फ यहाँ पर ऐसे रहता, ये वाला नहीं रहता, सिर्फ इतना ही रहता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ से देखें 1 रो हो गया और ये दूसरा रो यहाँ से हो जाता, यहाँ तीसरा, लेकिन कॉलम 2 हो जाता। इसे क्या लिखते आप, 3 × 2 है ना, मतलब पहले रो को लिखा जाता है, ठीक है। पहले कितना रो है पहले उसे लिखना है, उसके बाद कितना कॉलम है तब उसे लिखना है, यहाँ पर गुना का मल्टीप्लाई का साइन देकर लिख देना है। बट इसे हम कैसे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है हम कैसे जानेंगे, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3/3, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये थोड़ा कुछ टर्म था जो इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको मदद करेगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे जानेंगे।